सीतायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 19। रावण और मैं रथ से उतरे। वह आगे था और मैं उसके पीछे विनम्र कदमों से चल रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बहुत शालीनता से पूछा था कि क्या मैं उसकी बात मानना पसंद करूंगी या फिर उसे मजबूर होना पड़ेगा कि मुझे चावल की बोरी की तरह अपने कंधे पर लाद कर ले जाए। जैसे ही मैंने लंका की भूमि पर कदम रखा, मेरा मन दो भागों में बंट गया। एक हिस्सा अभी भी इस बात से स्तब्ध था कि सिर्फ 3 गलत फैसलों की वजह से मेरा जीवन इतनी तेजी से विपत्ति में गिर गया। दूसरा हिस्सा शायद खुद को भय से पागल होने से बचाने के लिए अपने आसपास की हर चीज को ठंडे और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देख रहा था। जैसे ही हम उड़ते हुए रथ से नीचे उतरे, एक जोरदार जयकारा गूंज उठा। ये स्पष्ट था कि वहाँ इंतजार कर रहे राक्षसों की भीड़ रावण के अभियान के बारे में जानती थी और ये देख रही थी कि वह सफल हुआ है। रावण को बधाई देने वालों की भीड़ ने घेर लिया, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, जो झुककर और तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। थोड़ी दूरी पर युवाओं के एक समूह ने स्वागत गीत गाना शुरू कर दिया। मैं ये मानना चाहती थी कि वह एक अत्याचारी है, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि लोग उसे बहुत प्रेम करते थे और वह एक अच्छा नेता था, सभी के प्रति समान रूप से उदार, चाहे वो अभिजात वर्ग का हो या साधारण नागरिक। रावण के लोग सुंदर और सुरुचिपूर्ण पोशाकों में थे। कहीं भी मानव खाल से बनी पोशाकें नहीं दिख रही थी। उनके वस्त्रों में सूक्ष्म भिन्नताएं उनके सामाजिक वर्गों के अंतर को दर्शा रही थी। भले ही हमने मनुष्यों के रूप में उन्हें एक साथ गिन लिया था, ये असुर वनवासी राक्षसों से इतने अलग थे कि वे एक ही जाति के प्रतीक नहीं होते थे। किसी और परिस्थिति में मुझे उनके बारे में और अधिक जानने में रुचि होती, लेकिन अब वे मेरे शत्रु थे। मैं केवल ये सोच सकती थी कि अगर राम यहाँ तक पहुँचे तो ये लोग उन्हें मारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भीड़ से थोड़ा पीछे 2 लोग चुपचाप खड़े थे। मैं उन लोगों से असंतोष का एहसास कर सकता था। पुरुष राक्षस रावण से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसका चेहरा रावण से बहुत मिलता जुलता था। दूसरी व्यक्ति एक महिला थी, पतली और लंबी, शाही दिखने वाली, जो भव्य चमकदार वस्त्रों और अनेक आभूषणों में सजी थी, लेकिन उसकी सुंदर आंखें क्रोध और दुख से काली थीं। जैसे ही रावण पास आया, पुरुष ने कहा, भैया, ये जो तुमने किया है वह एक बुरी और लापरवाह बात है। रावण मुस्कराया और मुझे तो लगा था कि मैंने कुछ खास किया है, हमारी बहन का बदला बिना एक भी सैनिक खोए। ये मजाक का मामला नहीं है, रावण के भाई ने कहा। मैंने ज्योतिषियों से सलाह ली। उनका कहना है कि ये तुम्हारा काम हमारे सुंदर लंका का नाश कर देगा। तुम आकाशीय ग्रहों के प्रभाव पर बहुत ध्यान देते हो, विभीषण, रावण ने कहा। क्या तुम भूल गए हो कि वे मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं? सूरज और चंद्रमा भी मेरे महल के द्वारपाल है। विभीषण ने रावण के हाथ पर हाथ रखा। कृपया उसे वापस कर दो भैया, अब भी देर नहीं हुई है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे पंचवटी वापस ले जाऊंगा। मैं उसे वापस नहीं कर रहा, रावण ने कहा। क्या तुम बस इस विजय के पल का आनंद नहीं ले सकते, बजाय इसके कि तुम सबसे अंधेरे संभावनाओं के बारे में सोचो? विभीषण का हाथ झटकते हुए उसने मुझे महिला के पास लाकर खड़ा कर दिया। ये मंडोदरी है, मेरी प्रमुख रानी, उसने कहा। मेरी जिंदगी की सभी महिलाओं में वह सबसे समझदार है। हालांकि मैं, जो कम समझदार हूँ, हमेशा उसकी सलाह नहीं मानता। महाराज, रानी मंडोदरी ने एक दबे हुए स्वर में कहा, मुझे आपसे तत्काल बात करनी है। मेरे पास इस महिला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे तुम मुझे सब कुछ बताओगी, रावण ने कहा और उसकी चेहरे को स्नेहपूर्वक अपने हाथों में लिया। और मैं तुम्हारा पूरा ध्यान दूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ राज्य मामलों का ध्यान रखना है और फिर कुछ व्यक्तिगत मामलों का। मुझे दिखाते हुए उसने कहा, जैसा कि तुम देख सकती हो, ये सीता है, मेरी पुरस्कार। मैंने इसे उसके पति से सुर्पणखा के लिए छीना था।
लेकिन अब मैंने इसे अपने उद्देश्य के लिए रखने का निर्णय लिया है। इसे मेरे आनंद महल में ले जाओ, इसे तैयार कराओ और यक्षिणी रक्षकों को इसका ध्यान रखने का आदेश दो। ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है, मैं जल्दी ही इसे लेने आऊंगा। उसके शब्दों ने मुझ में सिहरन पैदा कर दी। मेरे अपने उद्देश्य, इसे तैयार कराओ, मैं जल्दी ही इसे लेने आऊंगा। वह मुझसे क्या करने वाला था और मैं उसे कैसे रोक सकती थी? जब रावण अपने दलबल के साथ मुझे एक विशाल चमचमाती इमारत की ओर ले जा रहा था, जिसे मैंने राजमहल समझा, मंदोदरी मुझे अपने साथ एक रथ की ओर खींच ले गई, जो उसके लिए खड़ा था। उसका मेरी कलाई पर कड़ा पकड़ था और वो कुछ नहीं बोली। उसका सुंदर, शिल्पित चेहरा कोई भावनाएं नहीं दिखाने के लिए सिखाया गया था, लेकिन मैं उसके अंदर से गुस्से और शर्मिंदगी को महसूस कर सकता था। मैं ये कल्पना कर सकता था कि उसके लिए ये कितना अपमानजनक होगा। वो जो एक महान राजा की बेटी थी, मुझे यकीन था रावण की नवीनतम विजय से जुड़ी कुछ भी करने के लिए। उनके नीचे मुझे कुछ और महसूस हुआ, डर की एक हल्की सी चमक। मंदोदरी मुझे, एक निराश्रित बंदी से, डर क्यों महसूस कर रही थी? रथी हमें एक विशाल महल में ले गया, जो सोने और कीमती रत्नों से दमक रहा था। वास्तुकला जटिल थी, जिसमें ऐसे तत्व थे जो मैंने मानव दुनिया में कभी नहीं देखे थे। संगीत बजाने वाले फव्वारे हमें उनके पास आते हुए स्वागत गा रहे थे। खंभों में उकेरी गई फूलों वाली बेलें मनमोहक सुगंध छोड़ रही थीं। मूर्तिकला से बनी नर्तकियों की दीवारें जीवित हो उठती थीं, लचक कर कूदती थीं। जब मैंने अपनी आंखें उन पर डाली, महल की सुरक्षा सख्त और सुंदर महिला रक्षकों द्वारा की जा रही थी, जो मेरी ऊंचाई से दोगुनी थी। मुझे लगा कि वे वही यक्षिणियां थीं जिनका रावण ने जिक्र किया था। वे शायद कभी इंद्र के दरबार की रक्षिका रही होंगी। मिथिला की पुरानी कहानियां, जब रावण ने मेरे हाथ के लिए संघर्ष किया था, मेरे मन में उभर आई। उसने देवताओं के राजा से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। उसने शायद उस विजय के बाद यक्षिणियों को यहाँ लाया होगा। क्या वे अपनी स्वर्गीय गृह की याद कर रही थी, जैसा मैं अब अपनी पृथ्वी गृह की याद कर रही थी? उनके निस्तेज चेहरों से कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था। लंका में कितनी महिलाएं बंदी हैं? क्या वे सब अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी हैं? मैंने अपने जबड़े को चुनौतीपूर्ण तरीके से कस लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं असुर राजा की विशाल शक्ति के सामने कैसे खड़ी होंगी, लेकिन मुझे ये इतना पता था, मैं उसे अपने पूरे साहस से प्रतिरोध करने वाली थी। मेरी पहली परीक्षा तब आई जब हम रथ से उतर ही रहे थे। मंडोदरी ने फिर से मेरी बाह पकड़ ली। आओ, उसने कहा, समय बर्बाद करने का कोई वक्त नहीं है। राजा बहुत जल्दी यहाँ आ जाएंगे। तुम्हें अंदर के कक्षों में जाना होगा। क्यों? मैंने पूछा, हालांकि मुझे डर था कि मुझे पहले से ही उत्तर पता है। वहाँ क्या होने वाला है? मंडोदरी के नथुनों में नफरत से जुलूस हुआ। सेविकाएं तुम्हें सुगंधित पानी से स्नान कराएंगी और तुम्हारे बालों को सबसे नए तरीके से सजाएंगी। वे तुम्हें सबसे बेहतरीन रेशमी वस्त्र और आभूषण पहनाएंगी, जो भी तुम चाहो, ताकि जब राजा आए तो तुम सबसे सुंदर दिखो। अगर तुम उसे खुश कर पाओ तो तुम उसकी एक पत्नी बन जाओगी, शायद कुछ समय के लिए उसकी पसंदीदा भी, जब तक वो तुमसे उब न जाए। उसने कंधे उचकाए। फिर मैंने काफी सुन लिया था। मैं इनकार करती हूँ, मैंने कहा, उसे बीच में ही काटते हुए। मुझे महल में घसीट कर ले चलो, अगर तुम्हें जरूरी लगे। मैं अपनी इच्छा से अंदर नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और सिर्फ उसी से। रावण मुझे शर्मनाक तरीके से बलात्कृत कर सकता है और मेरी इच्छा के खिलाफ मेरा शरीर ले सकता है। मैं आखिरकार एक सामान्य स्त्री हूँ, लेकिन वो कभी भी मेरे दिल को नहीं छू सकता। वह राम का है, हमेशा के लिए। मंडोदरी ने मुझे नजरअंदाज किया और हाथ ताली बजाई। 2 महिला रक्षक आगे आईं और प्रत्येक ने मेरी एक बाह पकड़ ली। वे मुझे खींचते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ ही पल में वे मुझे दहलीज तक खींच लाती। मुझे एहसास हुआ कि वो अंत होगा। मुझे लगा कि इमारतें जादुई रूप से बनाई गई थीं।
उनमें लोग अब अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। वे वही करते थे जो रावण चाहता था। हे देवी, मैंने घबराते हुए सोचा, क्या यही मेरी तकदीर है? मेरे अंदर से एक उत्तर उभरा, ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह शक्तिशाली। क्या यह देवी का उत्तर था या मेरी अपनी आंतरिक शक्ति? अब मैं दोनों को अलग नहीं कर पा रही थी। तुम बड़े कामों के लिए बनाई गई हो। तभी शब्द मेरे अंदर से बहने लगे, मेरे और देवी दोनों के। सुनो मुझे, द्वीप, समुद्र और जंगल के आत्माओं, हे ऊपर के देवताओं, मेरे साक्षी बनो। मैं रावण और उसकी पूरी जाति को शाप देती हूँ। जब राम प्रतिशोध के लिए आएंगे, जैसा कि वो निश्चित रूप से करेंगे, ये पूरा शहर मौत और जलते हुए शरीर से भर जाएगा। धुआं सूरज तक को ढक लेगा। शवों की बदबू लंका की सीमाओं को पार कर जाएगी। यहाँ सिर्फ गिद्ध होंगे जो मृतकों का ध्यान रखेंगे। मंडोदरी ने मेरी कलाई छोड़ दी जैसे मैंने उसे जलाकर रख दिया हो। उसका चेहरा मरमाहत था। रथी से मुंह मोड़ते हुए उसने कहा, राजा को सूचित करो कि उसे तुरंत यहाँ आना होगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग तुरंत रावण पहुंचा। वह कैसे आया मुझे नहीं पता। एक पल वह वहाँ नहीं था और अगले ही पल वह वहाँ था। वह रेशमी राजसी वस्त्रों में शानदार रूप से सजा हुआ था। सिर पर रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए था। मंदोदरी, जो मुझसे कुछ दूर हट गई थी, जल्दी से उसके पास गई, अपने हाथ मलते हुए। महिला ने भविष्यवाणी की थी कि लंका उसके पति द्वारा नष्ट होगी। तुम मरोगे, हमारे बेटे मरेंगे, कोई नहीं बचेगा जो मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर सके। ठीक यही मैंने कल रात सपना देखा था। मैं पहले तुम्हें इसके बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने सुना नहीं। मैंने शहर को आग में जलते देखा। मैंने अपने प्यारे बेटे, तुम्हारे उत्तराधिकारी मेघनाद का कटा हुआ सिर जमीन पर देखा। मैंने देवी चामुंडी को देखा, जो हमारे शहर की रक्षक हैं। वे आकाश की ओर उड़ रही थीं। उनका चेहरा मेरी प्रार्थनाओं से मुंह मोड़े हुए था। इस औरत को वापस भेज दो, इस बुरी किस्मत वाली प्राणी को, इससे पहले कि यह हम सबको तबाह कर दे। कृपया पति, मैंने कभी नहीं शिकायत की जब तुमने लंका में अन्य महिलाओं को लाया, लेकिन इस बार मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। रोते हुए वह उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गई। रावण ने उसे धीरे से उठाया और उसे सांत्वना दी। वह कुछ देर तक बोले। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता, केवल इतना कि वो पहले जैसी ही दुखी और नई उम्मीद खो चुकी दिखी। रावण ने एक गार्ड को इशारा किया, जिसने उसे रथ में बैठाया, जो उसे लेकर चला गया। इस दौरान वह लगातार मेरी ओर देखने से बचती रही। रावण ने शायद गार्ड्स को इशारा किया, क्योंकि अब वे इतने दूर हो गए थे कि हम एक निजी बातचीत कर सकें। मैं तन गई, हाथ भींचते हुए अचानक हमले का विचार कर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये बेकार होगा। वो बहुत मजबूत था और इसके अलावा उसके जादुई शक्तियाँ अब पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने घर लौट आया था। बेहतर था कि मैं अपनी ताकत और गरिमा को बचाकर रखूं। मैंने इधर उधर देखा, ये देखने के लिए कि कहीं भागने का कोई रास्ता है, लेकिन हर तरफ गार्ड थे और उनसे बाहर था सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, समुद्र। इस वक्त मैं फंसी हुई थी। मुझे डर था कि रावण इसका फायदा उठाकर मुझ पर हाथ डालेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी दूरी बनाए रखी और शांत स्वर में बोला, जैसा कि तुम जानती हो सीता, मैंने तुम्हें प्रतिशोध की भावना से पकड़ा था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें तुम्हारे आवाज से उठाया, तब से मैं तुम्हारी जुझारू भावना से प्रभावित हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी काल कोठरी में बंद रखना नहीं चाहता, जैसा कि मैंने पहले सोचा था। नहीं, मैं तुम्हें मारने का वह सुझाव मान सकता हूँ जो मेरे मंत्री दे रहे हैं, और तुम्हारा शव वापस जंगल में भेजने के लिए, ताकि तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढना बंद कर दे। और मैं तुम्हें वापस लौटाने से भी मना करता हूँ, जैसा कि मेरा भाई विभीषण सलाह दे रहा है। इसके बजाय मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मुख्य रानी बनो, सभी अन्य से ऊपर उठकर।
मेरे महल में सर्वोच्च राज्य करने के लिए। जो कुछ भी तुम मांगोगी वह तुम्हें दिया जाएगा। सभी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य, सारी संपत्ति, सारे प्लेजर्स जो तुम कल्पना कर सकती हो, यहाँ पृथ्वी पर या यहाँ तक कि इंद्र के दरबार में, जहाँ वह मुझे तब देता है जब मैं वहाँ जाने का निर्णय लेता हूँ। बस मुझे हाँ कहो, प्रिय। ये प्रार्थनाएं रावण के पहले के धमकियों से कहीं ज्यादा बुरी थी। उसकी आवाज में गहरी इच्छा ने मुझे एक साथ घृणा, डर और गुस्से से भर दिया। उसकी तीव्र नजर ने मेरी त्वचा को जलाया और मेरा शरीर घृणा से कांप उठा। सिर्फ राम को ही मुझे इस तरह देखने का अधिकार था, ये सब कहने का अधिकार था। मैंने अपना चेहरा अपनी साड़ी से ढक लिया। मैंने रावण के खिलाफ गुस्से को दबाया। उसके साथ उलझना बेकार होता। जो मुझे लगता है वही वह चाहता था। मैंने अपनी आवाज को निष्कलंक रखते हुए कहा, मैं राम से पूरे दिल से प्रेम करती हूँ। अपनी आखिरी सांस तक मैं अपनी शादी की प्रतिज्ञाओं से वफादार रहूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो या करो। रावण ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के खिलाफ ले जा सकता हूँ। जानती हो, मैं कोई संत नहीं हूँ। मैंने अन्य महिलाओं के साथ ऐसा किया है, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं ऐसा नहीं चाहता। ये तुम्हारा शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल है जिसे मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हें 1 साल का समय दूंगा अपनी राय बदलने के लिए। उस समय के अंत में या तो तुम मेरी रानी बन जाओगी, या मैं तुम्हें शूरपणखा के पास भेज दूंगा, जो तुम्हारे लिए वह मृत्यु का रूप डिजाइन करेगी जो वो समझेगी तुम लायक हो। राम कभी लंका नहीं पहुंच सकेगा, तुम इस बात को मान लो। और अगर वो पहुंच भी गया तो वह मुझे कैसे नष्ट करेगा? वह जो स्वयं भगवानों को भी हर चुका है, जिसे ब्रह्मा ने अजेयता का वरदान दिया है। उसने अपने हाथ ताली मारी और यक्षिनियां आगे बढ़ी। इसे मेरे मनोरंजन बाग में ले जाओ। सुनिश्चित करो कि वह आरामदायक हो, लेकिन सबसे कड़ी सुरक्षा के बीच। ये मेरे आदेश हैं। वे इसे शारीरिक रूप से हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वे इसे मानसिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कहकर उसने मुझे आखिरी बार एक आग की नजर से देखा, जिसमें नफरत और इच्छा का मिला हुआ मिश्रण था, और एक जादुई प्रकाश में गायब हो गया, जैसे वो बहुत पहले राजा जनक के पुष्प सुसज्जित विवाह हॉल में हुआ करता था। उस निर्दोष, खुशहाल समय की याद एक तलवार की तरह शरीर में समाई थी। 2 यक्षिनियां मुझे कठोर निष्कलंकता से पकड़कर मुझे आगे बढ़ाने लगी। उनके अंगूठे पत्थर की तरह कठोर और ठंडे थे। ठंड मेरे पूरे शरीर में समा गई, जैसे ही मैं अंधेरे में स्टम्बलिंग कर रही थी, क्योंकि रावण के गायब होते ही सूर्य की रोशनी भी अचानक गायब हो गई। ये निश्चित रूप से और कोई राक्षसी जादू होगा। राम, प्रिय, मैंने चुपचाप कहा, तुम कहाँ हो मेरी जरूरत के इस समय में? लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि वह कहाँ थे। बहुत दूर, जंगल में रास्ता बनाते हुए, मुझे बेतहाशा ढूंढते हुए, और हर कदम के साथ और भी दूर होते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि मैं कहाँ गायब हो गई। हम चलते गए, रात से भी गहरी अंधेरे में। कभी ऐसा लगता कि हम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, हालांकि घने अंधेरे में कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। कभी हम कीचड़ से सने दलदल से गुजर रहे थे, जहाँ अदृश्य चिकनी क्रियाचरास मेरे पास से गुजर रही थी, जिससे मैं चौंक जाता। 1 या 2 बार मुझे यकीन था कि हम संकरे भूमिगत सुरंगों से गुजर रहे थे। हम कहाँ जा रहे थे? ये द्वीप कितना बड़ा था? या यह और राक्षसी जादू था? जब मुझे यकीन हो गया कि मैं थकान के कारण और कदम नहीं बढ़ा सकता, तो हम रुक गए। हम उन पेड़ों के बीच थे जिनकी पत्तियां हवा में सरसराती थी। सीता, 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 या वे कह रहे थे, दुख, दुख, दुख। मेरे एक गार्ड ने एक मशाल निकाली, और उसकी धुंधली लौ में मैंने देखा कि मैं विशाल पेड़ों के एक बगीचे में था, जिनमें बड़े लाल फूल लदे हुए थे। मुझे ये फूल पहचान में आ गए। ब्रह्मांड के विरोधाभास पर एक हिस्टेरिकल हंसी मेरे अंदर घूम गई, क्योंकि ये अशोक के पेड़ थे, जो आनंद का प्रतीक है। एक गार्ड ने मुझे बुरी तरह धक्का दिया, जिससे मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। अरे,
क्या हंस रहे हो? उसने खौफनाक आवाज में चिल्लाया। मैंने ऊपर देखा और पाया कि मेरे सफर के किसी बिंदु पर यक्षिनियां गायब हो गई थी और उनकी जगह पर जो राक्षसियां थीं, वे मेरी जिंदगी में देखी हुई सबसे कुरूप थी। वे एक बहुत अलग कबीले से आई लगती थी, क्योंकि वे मंदोदरी या कामरूपी शूरपणखा से बहुत अलग थी, या फिर वो भीड़ जो हमें रावण के साथ लंका में मिल गई थी। बड़ी बत्तियां, लंबी मुड़ी हुई नाखून, लाल आंखें और सिर से अजीब तरह से लहराती हुई बाल थी। लक्ष्मण को ये देखकर सुकून मिलता, क्योंकि ये वे ही थे जो उसने राक्षसों के बारे में सोचा था। मेरे प्यारे बहनोई के बारे में सोचकर मेरा दिल कसकर मुड़ गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। काश मैंने उन्हें निंदा न की होती और उन्हें मुझसे दूर न किया होता और फिर उनकी अवज्ञा न की होती। मैं उन्हें राम के साथ उनके निरर्थक खोज में देख रही थी और वे मुझे और उनके भाई को लेकर चिंतित थे। ओ लक्ष्मण, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? अब रो रही है? एक और राक्षसी थूकते हुए बोली। उसने अभी तक रोने के लिए कुछ नहीं पाया, मूर्ख प्राणी, लेकिन वह पाएगी। हाँ, वह पाएगी। राक्षसियां मेरे चारों ओर इकट्ठी हो गईं और वे मुझे अधिक जलती हुई मशालों की रोशनी में देख रहे थे। ये पीला, कमजोर इंसान, एक बोली, हमारे राजा उसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? इसके लिए मुझे किले की रक्षा ड्यूटी से हटाकर यहाँ क्यों लाया गया? दूसरी बोली, डिस्गस्ट से बड़बड़ाते हुए, क्या ये गद्दार है? एक जासूस? तीसरी बोली, उसने मुझे अपनी अंगुली से खींचते हुए पूछा, हम इसे सिर्फ खा क्यों न लें? इससे आगे कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि ये पतला है, ये 2-3 निवालों से ज्यादा नहीं बनेगा। अब लड़कियों, एक लंबी मस्कुलर राक्षसी ने कहा, जिसकी भूरे बालों से पता चलता था कि वो अनुभवी है। वह स्पष्ट रूप से उनकी नेता थी। राजा ने हमें जो करने को कहा है, वह हमें सवाल नहीं करने का अधिकार नहीं है। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं त्रिजटा हूँ, रक्षकों की प्रमुख। आराम से बैठो, प्रिय। इस बगीचे के पीछे एक अच्छा सा छोटा सा घर है। हमारे राजा ने कहा कि तुम वहाँ रह सकती हो। मैं इसे सलाह देती हूँ। मुझे जो समझ आया, तुम यहाँ लंबे समय तक रहोगी और बगीचे के मच्छरों का सामना करना मजाक नहीं है। बेशक सबसे अच्छा ये होगा कि तुम अपना मन बदलो और हमारे राजा को अपना साथी स्वीकार कर लो। इससे हम सबका समय और ऊर्जा बच जाएगी। कभी नहीं, मैंने पूरी ताकत के साथ कहा जो मुझमें बाकी थी, और मैं उस घिनौने राक्षस द्वारा दी गई किसी भी सुविधा को स्वीकार नहीं करूंगी। राक्षसियां गुस्से में बड़बड़ाती हुई हमारे राजा को लेकर इस अपमान पर नाराजगी जता रही थी। कुछ खौफनाक तरीके से आगे बढ़ी, दांतों को बाहर करते हुए, लेकिन त्रिजटा ने उन्हें हाथ उठाकर रोक लिया। हम देखेंगे, उसने तात्विक रूप से कहा। मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ, मैंने बहुत समय तक जी लिया है और मैंने कभी कोई महिला हमारे राजा का विरोध करते हुए नहीं देखी। चाहे कुछ समय लगे, वे सभी हार मान जाती हैं। उसने ताली बजाई और एक गार्ड से मुझे खाना लाने को कहा। एक राक्षसी ने जलता हुआ, जलकर काला मांस लाकर रखा। मैं डिस्गस्ट से उसे देखती हुई मुंह फेर लिया। मुझे डर था कि वह मुझे जबरदस्ती खिला सकती है, लेकिन उसने उबासी ली और बड़बड़ाई कि क्या मुझे ऐसा खाना पसंद नहीं आया, और खुद ही खा लिया। त्रिजटा ने कहा, कोई बात नहीं, वह तब खाएगी जब वो उतनी भूखी होगी। मैं एक बड़े अशोक के पेड़ के नीचे लेट गई, उसकी जड़ को तकिया बनाकर। मैंने राक्षसियों से मुंह मोड़ा और उससे मेरी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। पेट सरसराया और आह भरी। मैंने महसूस किया कि उसकी फूलें मुझ पर आकर गिर रही थी, जैसे आंसू, क्योंकि वह भी मेरी तरह निहत्था था। अचानक चारों ओर तेज रोशनी हो गई और एक संगीत जैसी आवाज ने पूछा, वो कहाँ है? मैं चौकस होकर मुड़ा और अपनी आंखें खोली। मेरे सामने एक राक्षसी खड़ी थी, जो मंदोदरी जैसी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन साफ तौर पर उसी वर्ग की थी। वह संयमित सुंदरता में सजी हुई थी और उसके चेहरे पर दया थी। उसके पीछे कई नौकर चाकर थे,
जो ट्रे और बॉक्स लेकर खड़े थे। लेडी शर्मा, त्रिजटा ने हैरान होकर कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रानी ने मुझे सीता के लिए कुछ उचित भोजन भेजा है। महिला ने कहा, वो कच्चा मांस नहीं खा सकती जैसे आप गार्ड्स खाते हैं। उसने मुझसे कहा, मैं विभीषण की पत्नी हूँ। मुझे खेद है कि ऐसे हालात में आपसे मिल रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी लंका में रहन सहन जितना संभव हो आरामदायक हो। हालांकि मैं देख रही हूँ कि आपने बावर में रहने का निर्णय नहीं लिया। उसने मुझे सहानुभूति से देखा, जैसा कि इस स्थान में किसी ने मुझे नहीं देखा था। शर्मा ने अपनी सेविकाओं को इशारा किया, जो मेरे लिए चादरें लाई और चांदी की थालियां, जिनमें कई नाजुक पकवान, मीठे और नमकीन सजे हुए थे। मेरी मुंह में पानी आ गया था, क्योंकि मैं बहुत भूखी थी। मैंने शर्मा की कोमलता की सराहना की, लेकिन मैंने खुद को पलटने पर मजबूर किया। मैं आपके कष्ट के लिए धन्यवाद करती हूँ, मैंने कहा। मुझे रानी के उपहार को अस्वीकार करने के लिए खेद है, लेकिन मैंने बंदी रहते हुए कुछ भी खाने पीने या कोई आराम स्वीकार न करने का वचन लिया है। आप मेरी मदद केवल यही कर सकती हैं कि रावण को मेरे पति के पास लौटाने के लिए मना सकें। शर्मा ने आह भरी, अगर ये मेरी ताकत में होता तो मैं जरूर ऐसा करती, मेरे लिए और आपके लिए। लेकिन राजा आपसे बहुत प्रभावित है। उन्होंने मेरे पति को बहुत डांटा जब उन्होंने आपको वापस भेजने का सुझाव दिया, और वह रानी की भी नहीं सुनते। मैं कल फिर आऊंगी, यदि आप खाने के बारे में अपना मन बदल ले। कम से कम मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं। उसके जाने के बाद मैंने अपने बंदी गृहियों से पीठ मोड़ी और लेट गई। शर्मा भले ही सहानुभूति दिखा रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं इस किले में किसी से दोस्ती कर सकती हूँ। मुझे उर्मिला की बाहों का या मेरी माँ सुनैना के होठों का माथे पर एहसास कितना याद आता था, लेकिन उन्हें सोचने से मैं और भी अकेली महसूस करने लगी। मैंने अपनी गाल को जमीन पर दबाया और उस एकमात्र के पास, जो इस नरक में मेरे साथ था, बात की। माँ पृथ्वी, तुमने मुझे जब मैं एक नन्हे शिशु थी तब भी सुरक्षित रखा था। मुझे इस दुख और भय की जगह में अपनी शक्ति दो, मैंने फुसफुसाया। मुझे धैर्य दो ताकि मैं अपनी कैद को सहन कर सकूं जब तक राम नहीं आते। लेकिन ये समय कितना लंबा होगा, और तब तक मैं किस तरह से अपना उपवास का वचन निभा सकूंगी, जबकि मेरा शरीर पहले ही इसका विरोध कर रहा था। मैं थकान के बावजूद काफी देर तक करवटें बदलता रहा। जब आखिरकार मैं परेशान नींद में सो गया तो मुझे एक सपना आया। उसमें एक देवता दिखाई दिया जो एक छोटी सी सुनहरी कटोरी लेकर आया था। मैं इंद्र हूँ, उसने कहा। मैं तुम्हारे पास सुधा, देवताओं का अमृत लेकर आया हूँ। पियो, ये तुम्हें भूख से बचाएगा। मजबूत और धैर्यवान बनो। राम आ रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। सपने में भी मुझे संदेह होने की पर्याप्त वजह थी। मैं तुम्हें क्यों विश्वास करूंगा? शायद ये रावण का जादू है, जो मुझे अपनी शपथ तोड़ने के लिए बहकाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम सचमुच इंद्र हो तो मुझे कोई संकेत दिखाओ। इंद्र ने अपना सिर झुका लिया। उसका शरीर चमकने लगा और उस पर हजारों आंखें उभर आईं। तब मुझे यकीन हुआ, क्योंकि ये आंखें उसकी शर्म का प्रतीक थी, जो महर्षि गौतम के शाप का एक अवशेष थी। मैंने कप लिया। मीठा तरल मेरे शरीर में एक ज्वाला सी गर्मी फैला रहा था, लेकिन मेरा मन अभी भी परेशान था। मैं जानता हूँ कि राम एक महान योद्धा है, लेकिन वो कैसे जानेंगे कि मैं कहाँ हूँ? और अगर वह जान भी लेते हैं तो रावण के खिलाफ उनकी मदद करने का साहस कौन करेगा? राम इस महासागर को कैसे पार करेंगे, जो राक्षसों से भरा हुआ है, जिनका उद्देश्य घुसपैठियों को मारना और लंका की रक्षा करना है? और क्या ब्रह्मा ने रावण को अजय होने का वरदान नहीं दिया था? इतने सवाल। इंद्र ने आह भरते हुए कहा, यहाँ एक जवाब है। रावण उतना अजय नहीं है जितना वह सोचता है। ब्रह्मा ने उसे ठग लिया था जब उसने उन सभी प्राणियों की सूची बनाई थी जिनके खिलाफ वो अजय होना चाहता था। रावण कुछ प्रजातियों को छोड़ दिया था जिनके बारे में वह नहीं सोचता था। कौन सी प्रजातियां? मनुष्य और बंदर, इंद्र ने कहा।
मैं उससे और सवाल पूछने के लिए कुछ कहता, लेकिन उसने जल्दी से कहा, विश्वास रखो, आकाश और पृथ्वी पर शक्तियाँ संरेखित हो रही हैं, लेकिन ऐसी चीजें रातों रात नहीं होती। मैं समय समय पर तुम्हारे सपनों में आने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस द्वीप पर फैले असुर जादू को भेदना कठिन है। इस अस्पष्ट जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन इंद्र पहले ही गायब हो चुका था। रुको, मैंने उसे पुकारा और वो सवाल पूछा जो मुझे काफी समय से परेशान कर रहा था। क्या तुमने कभी अहल्या से प्रेम किया था? क्या तुम्हें खेद था कि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? इंद्र बिना उत्तर दिए गायब हो गया, जो मुझे चौंकाने वाला नहीं था। देवता बहुत चंचल होते हैं। मैं एक भारी धूसर सुबह में जागा, जो मेरे गार्ड्स के मजाक और हंसी से भरी हुई थी, जो दिन के उजाले में और भी बदसूरत लग रहे थे, अगर वो रात से भी बदतर हो सकते थे। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।